माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। ऐसे 7 लोग जिन्हें हमें कभी अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, जगह नहीं देनी चाहिए और माफ़ी तो हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। तो अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसे कौन से 7 लोग हैं, तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। ऐसे 7 लोगों को भूल कर भी माफ़ ना करें। सबसे पहले तो ज्वेलस पीपल, जो कि लोग आपसे जलते हैं, आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी से जलते हैं और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ट्रिक ढूंढते रहते हैं हमेशा आपको नीचा दिखाने की, नीचा गिराने की, नुकसान देने की और घाटा देने की। नीचा दिखाने वालों की नीचे की जमीन खींचने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के लोगों से किसी भी तरह का रिश्ता मत रखिए। भूल कर भी माफ़ नहीं करना चाहिए। एक अच्छी वाली दूरी बना लीजिए इनसे। नीचे दिखाने का अवसर मत दीजिए। इन द सेम वे मैनिपुलेटिव पीपल, जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं उनकी बातों पे। फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण देना चाहूँगी मैं, स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट्स होते हैं और आपका कोई दोस्त है, आपको बोलता है मेरी तो आज बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जबकि हो सकता है कि पूरे सेशन से वो लगा हुआ था, उसकी तैयारी हो गई, कई बार रिवीजन कर चुका है, लेकिन आपके पास शाम को आ जाता है पेपर से एक दिन पहले, चल यार आधा थोड़ा घूम के आते हैं, मार्केट तक थोड़ा जाके आते हैं, थोड़ा एक चक्कर लगा के आते हैं। अब आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया, आपको मैनिपुलेट कर दिया। सेम वे इन द बिजनेस, जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी से जलते हैं, वो मैनिपुलेट करते रहते हैं आपको पूरे टाइम, इसके साथ साथ ही। और पूरे टाइम इस तरह की बातें, आज कौन आया था, कितना सामान बेच दिया, कितने लोगों के पैसे आ गए, आपके बिजनेस के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं पूरा टाइम और जानने की कोशिश करते रहते हैं आपने क्या किया या क्या नहीं किया, और खुद के लिए रोते रहते हैं, यार मेरा तो कोई सामान ही नहीं बिका, बहुत दिन से कोई कस्टमर ही नहीं आया मेरे पास। तो जबकि होता यह है कि 2 दिन बाद ही आप देख रहे हो कि उनकी फैक्ट्री से कंटेनर लोड हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है कि वो आपको हमेशा झूठ बोल करके, अपनी परेशानी बता करके, आपके ऊपर डाल करके, मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठाते रहते हैं आपका, और आप उनके लिए जो सहानुभूति रखते हैं, अरे यार इसका तो बेचारे का ही हो गया, उस चक्कर में आप परेशान हो रहे हो वहाँ पे। जबकि लाइफ में, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो मस्त होते हैं, केवल आपके मजे ले रहे होते हैं। सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा वो लोग को माफ़ नहीं करना चाहिए जो कि आपको पूरे टाइम इंसल्ट करते रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, कुछ ना कुछ शब्दों के बाढ़ से, वर्ड से, एक्शन से हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और आपका जो मनोबल है आपका वो गिराने की कोशिश करते रहते हैं। और इनके वर्ड्स और एक्शंस, जो हरकतें होती हैं, ये जो आपकी इंसल्ट करते रहते हैं, उसकी वजह से आप हर्ट होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ना तो जगह दीजिए, ना इंपॉर्टेंस दीजिए, और माफ़ तो इनको हरगिज मत करिए, इनको केवल इनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये सुधरने का नाटक करते हैं कि अब हम बहुत अच्छे हो गए, सुधर गए, अब हमसे रखना शुरू कर दो वापस, अब एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये केवल दिखावटी होता है, वाकई में रियलिटी ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। फाइनेंशियली तो लॉस करते ही करते हैं, आपका जो ये इमोशनल लॉस करते हैं ना, और जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका वक्त बर्बाद करते हैं। देखिए लाइफ में टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा भी आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता। जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं आपके साथ इस तरह की हरकतें करके, उनको कभी भी भूल करके भी माफ़ नहीं करना चाहिए। सेम वे जिन लोगों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ में सर्वे सर्वा, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी लाइफ में हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। ऐसे लोगों से जिनको कि हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि वो आपको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, गिरे पड़े लोग हैं, उनसे रखने के लिए मजबूर हैं। देखिए ऐसे लोग चाहे जैसे भी हों, लेकिन बेवकूफ़ अल्टीमेटली बन रहे हैं आप, तो बेवकूफ़ मत बनिए। सेम वे पैरासाइट्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ, परजीवी, जो कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं, चिपक जाते हैं उनसे और उनसे अपना खाना लेते रहते हैं। एनर्जी सगर, आपसे घुल मिल करके धीरे धीरे आपको ही चाटते रहते हैं, आपको ही काटते रहते हैं, और आपके जो रिलेशन से, नज़दीकी रिश्ते जो हैं, उनको पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, आपको कुल मिलाकर के कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे साथ ग्रोथ पाने का नाटक करते हैं कि चलिए आगे साथ साथ बढ़ते हैं, आप इन पर विश्वास कर लेते हैं और धीरे धीरे आपको बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, एक बार बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद फिर सुधरने का नाटक करते हैं आपके पास, फिर आपके पास वापस आते हैं कि अब हम सुधर गए हैं, अब एक नई शुरुआत करते हैं, अब आप हमसे रिलेशन रख लो। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। जब भी इस तरह के लोग एक बार आपको बर्बाद कर दें और फिर वापस सुधरने का नाटक करके वापस आपके पास आते हैं, भूल करके भी इन पर भरोसा मत करिए, क्योंकि एक ही सांप आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काटता है, और आप अगर नहीं समझ पाते हो ना, तो वो बेवकूफ़ आप बन, सामने वाला नहीं बन रहे। तो इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। इनको इंपॉर्टेंस और जगह तो मत दीजिए अपनी लाइफ में, साथ ही साथ इनको कभी माफ भी मत करिए। नॉनसेंस लोग, घटिया लोग, वाहियात लोग, जो कि हमेशा पब्लिकली आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते रहते हैं,
आपको कर्ज करते रहते हैं और साथ ही साथ आपसे जलते भी हैं। देखो उसका काम कितना अच्छा चल रहा है, देखो उसने कितना अच्छा कर लिया। पूरे टाइम लोगों को आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं और साथ ही साथ आपकी बुराई भी करते रहते हैं। देखा उसका नेचर कितना है, किसी से मिलती जुलती नहीं है, ठीक से बात ही नहीं करती, पता नहीं कितना घमंड हो रखा है। अब वो राइम एंड रीजन देखिए कोई नहीं होता है, उनकी जो बुराई कर रहे होते हैं और जिससे कर रहे होते हैं वो भी आपको आके बताने वाले नहीं है। हर एक आदमी से आप पूछने नहीं जा रहे हो कि आपकी इमेज किस तरह की बना रहे हो, वो आपके साथ घुल मिलकर बैठते हैं और आप ही की इमेज खराब करते हैं पब्लिकली सबके सामने। और लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं कि ये तो उसकी इतनी मिलने वाली है, उसको ज़्यादा पता है उसके नेचर के बारे में। इस तरह से आपकी पब्लिकली इमेज खराब करके धीरे 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 आपका इतना नुकसान कर देते हैं ना कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ऐसे घटिया लोग जो आपको नुकसान देने की, नीचा गिराने की, नीचा दिखाने की और हमेशा घाटा देने की सोचते रहते हैं, चाहे वो रिलेशंस के टर्म्स में हो, चाहे मनी के टर्म्स में हो। इस तरह के लोगों को इन द सेम वे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल हु स्पॉइल योर रिलेशन फॉर देयर बेनिफिट, जो लोग आपके नज़दीकी रिश्ते अपने खुद के स्वार्थ के लिए लोगों से खराब कर देते हैं आपकी बुराई कर करके, इस तरह के लोगों को भी कभी भी माफ़ी नहीं देनी चाहिए। आपके खास रिश्तों को दूर कर देते हैं और मज़े लेते हैं आपके भी और सामने वाले के भी, जो आपके रिश्ते होते हैं उनके भी मज़े लेते हैं। तो इस तरह के लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस प्यारी सी फैमिली के मेंबर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।